की ऐतिहासिक स्वागत और प्यार देने का आज आपने काम किया। सब कुछ खोला। ये तो वो गांव है जिन्होंने चलना सिखाया और कहीं ना कहीं पिछले जब से पिताजी ने साथ छोड़ा, आप लोगों ने कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। एक बार फिर आज निश्चित रूप से यहाँ सब मेरे बुजुर्ग और बड़े बैठे, पूरे इलाके की सरदारी, सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे। आज दोनों भाइयों के आने का मकसद पहली बार देखा होगा मैं इकट्ठे आने का, तो इसके मायने भी समझ लेना, हम अपने घर में आए हैं और आपसे मदद मांगने आए। चंदन सिंह चौहान, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी अजय सिंह, चौधरी आज अपने घर में आए और इस समय अंतिम एक सप्ताह बचा है चुनाव का। तो यहाँ आज अपने घर में आए। पिछले लगभग 8 साल हो गए पिताजी हो गए और कहीं ना कहीं ये गांव वो है जिन्होंने पिताजी का भी साथ दिया, बाबू नारायण सिंह जी का, जब उनके संघर्ष में जरूरत पड़ी, जब वो आप लोगों ने हमेशा उनका झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखा और जिस लायक भी वो थे आपकी खिदमत करने का काम किया। पर आज ये चुनाव खाली एक विधायक पर, सांसद पर या किसी राजनीतिक पार्टीबाजी या उससे ऊपर उठ के है। ये हमारा आपका चुनाव है और अस्तित्व का चुनाव है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत से बुजुर्ग बैठे, सब यहाँ बैठे हैं। अब तो बहुत अच्छा जमाना है, एक फोन कर दिया, अच्छा ट्रैक्टर में म्यूजिक चल रहा है, अच्छी गाड़ी में बैठ के आ रहे हो, मोबाइल सुन रहे हो, राजनीति कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो। यहाँ जो साथी बुजुर्ग बैठे उन्होंने समय ऐसा देखा, ना तो भाई गाड़ियां थी, ना कोई प्रोग्राम करने की सुविधा थी, इकट्ठे ट्रैक्टर लेके जाया करते थे। आज कल मजलिसपुर तौफीर गए थे, वहां पुल भी नहीं था जमा, तो यहाँ खानपुर ब्लॉक पूरा ही नहीं आया करता। तो बताते थे कई बार तो भाई पजामा उतार के भी जाना पड़ता था नहर पार करके, और पैरों में जोक चिपक जाया करती थी, आधा आधा घंटा उन्हें निकालना पड़ता था, खून बहा करता था। तो आप सब लोग वो लोग हो जिन्होंने संघर्ष करना हमें सिखाया, जिनकी ऊर्जा हमें मिलने का काम करती है। भाई आज जमाना ये आ गया कि भाई बाहर के लोग आते लगे और आके हमारे बड़ों की जो है संघर्ष का उसके मोल लगाते हैं। भाई हमारे बड़ों का संघर्ष जो यहाँ सब बैठे हैं वो बिकाऊ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बिकाऊ नहीं है। यहाँ बड़े बैठे हैं आप लोग मेरे ताज हो, सरमौर हो। मैं आप मेरे पे तो जोर पड़े जब बाहर के लोग आके यहाँ सलाह। और भाई पिछले गांव में तो 3-4 में मिसाल सुनाया था, कहो तो यहाँ भी सुना दो। एक सेकंड सुन लो तो भाई रिकॉर्डिंग मत कर लो, मिसाल दूसरे वाली है, समझ के नहीं। आप एक जिस दिन से ये टिकट आप लोगों ने दिलवाया, घर में ताला लगना शाम को बंद हो गया। अब वो थारे हाथ में चाबी, तुम्हारे में वो हो गया खुला चुरवा, वो सारे हाथ में है। पर ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका मुझे ना कहियो। गेंद लो तो मैं भी थारे हो, तुम भी मेरे हो। चाय नाश्ता मैं भी करा जाऊंगा, बाबूजी छोड़ के सब कुछ। पर चाय नाश्ते से 3 बच्चों की नौकरी नहीं लगने की, सारे लिए कुछ कर नहीं पाने। जब इलाका बन गया था, सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी बाबूजी के नाम पे राजकीय इंटर कॉलेज था, इसका नाम कर गए थे। आप लोग आए थे रैली, योगी ने होने दिया बाबूजी के नाम पे, कसम खाली कर, ना तो हुकुम सिंह जी का होने दिया वहां, ना हमारा यहाँ होने दिया। अब आप लोगों को सोचना है कितना अपमान। सब समाज के लोग बैठे, पर गुजर भी है, कहो तो यार बात कर लो भाई, कितना अपमान इस सरकार में आपके हमारे समाज का हुआ शायद नहीं। बताओ, मीर भोज जी के नाम पे जो है कितना अपमान करा, हमारे बच्चों को मुकदमे लगा दिए और सही मायनों में आंदोलन को उठने तक नहीं दिया, क्योंकि अधिकारी उन लोगों के थे जो आप लोगों का इलाज 1 मिनट में करेंगे। ताकत सरकार से, दिमाग से लड़ा जा, वरना 72 लड़के शहीद हो गए हमारे।
वो कहते नहीं राजस्थान में, और बाबूजी ने तुम्हें विमुक्त जाति में आरक्षण बिना एक लट लगवाए दिलवा दिया था। याद हो किसी को, इन्हें बच्चों को तो पता नहीं। ये ताकत इकट्ठी करी थी इन बड़ों ने, यूं हुआ था। अब ये बच्चे छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे, अब इनके माँ बाप हम सब मिलके कर्ज लेके जमीन गिरवी लग के जो है पाल पोस के इन्हें बड़ा करें। और जब ये सियाने हो जाए तो माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई ये जो इनकी अब हमारा भी ध्यान रखेंगे, घर का भी ध्यान रखेंगे, पर मजबूरी हो जाए इनके पास नौकरी लगाने की जरूरत। फिर ये दिल्ली नोएडा है कहाँ धक्के खाते फिरे। माँ बाप का जी हलक में आ रहा है सारे दिन। सही बात। क्या खा रहा होगा, कहीं गलत संगत में तो घुस गया, कुछ कमा रहा नहीं कमा रहा। भाई मैंने सपना देखा है और देखा सारी हिम्मत के ऊपर। क्या तगड़े तगड़े लड़के हैं, भागे पैंट पहन के जाटे में 20-20 किलोमीटर। ये बैठा राहुल 24 किलोमीटर भागा था बेड़े सादात से लेके खेड़ा चौगाव तक 24 किलोमीटर भागा। ऐसे बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, पर क्यों ये पीछे रह जाते हैं जब हमारे बच्चों में काबिलियत है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत है। मैं सपना देखा, मैं गारंटी लेता हूँ हमारे नेता माननीय अखिलेश जी जैन जी, इतना अधिकार यहाँ बैठे सब आप लोगों के ऊपर है कि जो मजबूती से ज्यादा इस क्षेत्र के लिए आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हो। मेरा मन तो यहाँ 10,000 करोड़ रुपए लाने का है, पर ताकत थारे तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। सरकार बन रही, पीछे रह जाओगे तो आगे सोच नहीं पाने के लिए। मेरा तो जो कुछ चलो, मैं तो पापा छोड़ गया, जमीन भी छोड़ गया, घर भी छोड़ गया, गाड़ी भी पिताजी वाली चल ली, मुझे जरूरत नहीं है चीज की। पर जब आप लोग आते हो किसी उम्मीद से आते हो तो मेरी अंदर भी कमजोरी रहती है कि मैं यार अपने लोगों की मदद नहीं करता। अब मुझे कमजोर मत करो। ये पार्टीबाजी प्रधानी जिला पंचायत कुछ नहीं होता, इसको चक्कर अब बड़ा मुद्दा सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, मेरा भी ना सोचो। ये मौका आखिरी मौका सरकार बनने जाए, मुझे तो आदेश करो क्या करना है, और आदेश ऐसा नहीं खड़ा होना पड़ेगा खुद। अगले 6 दिन रह गए, मुझे पता जाटे में बहुत जोर पड़े सुबह रजाई छोड़ते हुए, पड़ा नहीं पड़ता, पर 6 दिन को तुम रजाई छोड़ दो, 5 साल में नहीं घुसने का रजाई में। और अगर नहीं छोड़ते भाई तो तुम भी रजाई में और मैं भी रजाई में। सही है नहीं? तो आप एकजुट हो जाओ। ये देखो प्रधान जी बैठे, शाहजहा भाई बैठे हैं, और वो तेवड़े वाले प्रधान जी मूसा जी बैठे हैं हमारे, और लोग बैठे। 1 लाख वोट दे रहे तुम्हें, 1 लाख वोट दे रहे। क्यों कह रहे भाई गुजरो, खड़े हो जाओ, आगे मारे काजू पिस्ता ही खा के चले जाओ, आ तो जाओ। अरे चले तो जाओ, जाके देख तो आओ काज तेरे। पर भाई रजाई छोड़नी पड़े, सुबह उठना पड़े, राजनीति में हिस्सेदारी अगले 6 दिन कर जाओ। पिछले जितनी मेहनत थी, जो टिकट लाने में मेहनत हुई, वो आप सब लोग जानते हो।